देखिए, इशू ऑफ डिबेंचर बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है। अगर आपने कभी भी इशू ऑफ शेयर्स किया है तो लगभग शेयर्स वाली सारी ट्रांजैक्शन में जहाँ शेयर कैपिटल लिखते थे वहाँ डिबेंचर लिखना होता है। द अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स में हम अगर शेयर की तरह डिबेंचर को कैश के लिए इशू करते हैं तो ये लमसम के लिए अगर इशू किया है तो पहले एप्लीकेशन मनी आएगी हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन को डिबेंचर में ट्रांसफर कर देंगे, फेस वैल्यू डिबेंचर में आती है। शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता लेकिन डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है, तो इसलिए डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट हो जाएगा अगर है तो, और सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा अगर प्रीमियम पर इशू किया है तो इन्हें पार प्रीमियम डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है। इंस्टॉलमेंट में भी हम डिबेंचर को इशू कर सकते हैं, पहले एप्लीकेशन फिर अलॉटमेंट फिर कॉल मनी, और डिस्काउंट या प्रीमियम की बात नहीं बताई तो हम एज्यूम करते हैं वो अलॉटमेंट पर है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल शेयर्स वाला है। एप्लीकेशन मनी मिलेगी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, डिस्काउंट है तो डेबिट, प्रीमियम है तो क्रेडिट, और कई बार अगर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई तो रिफंड भी करना पड़ता है तो बैंक यहाँ प्रोराटा नहीं आएगा। ड्यू ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट पर अगर प्रीमियम या डिस्काउंट है तो वो डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स, पैसा मिलेगा बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, कॉल मनी ड्यू होगी, डिबेंचर कॉल टू डिबेंचर, प्रीमियम क्रेडिट, डिस्काउंट डेबिट अगर है तो, इसलिए इफ एनी लिखा हुआ है, पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल। कैश बुक अगर बनाने को बोला जाए तो आप क्या करेंगे, जो भी बैंक वाली ट्रांजैक्शन है वो सब जनरल में ना बनाकर कैश बुक में लिखेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर मत लिखिएगा, सीधा सीधा कहाँ लिखिएगा, कैश बुक में। बाकी की ट्रांजैक्शन बची हुई सब जनरल प्रॉपर में आ जाएंगी। तो यहाँ जो भी कैश वाली ट्रांजैक्शन है, बैंक वाली ट्रांजैक्शन है कैश बुक में, बची हुई सभी ट्रांजैक्शन जनरल में, जिसे हम जनरल प्रॉपर का नाम देंगे। अगर हमने डिबेंचर इशू किए हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के लिए नहीं, जैसे बिल्डिंग खरीदी, बिजनेस खरीदा, असेट खरीदी, तो असेट टू वेंडर, पेमेंट करने में वेंडर टू डिबेंचर, और डिस्काउंट है तो डेबिट, और प्रीमियम है तो क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने हैं तो अमाउंट पेबल डिवाइड बाय इशू प्राइस पर डिबेंचर लिखेंगे। जैसे हमने सपोज 50,000 की मशीन खरीदी तो मशीनरी टू वेंडर, अब पेमेंट कर रहे हैं तो वेंडर टू डिबेंचर, पार पर है तो वेंडर टू डिबेंचर 50,000। लेकिन अगर 100 वाला डिबेंचर 25% प्रीमियम पर इशू करा हमने, तो हमें नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने पड़ेंगे 50,000 अमाउंट पेबल डिवाइड बाय इशू प्राइस, तो 50,000 डिवाइड बाय 125, 400 डिबेंचर्स आ गए, तो फेस वैल्यू में 50,000 की जगह 400 डिबेंचर का 40,000 आएगा, और 40,000 का 25% प्रीमियम 10,000 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें निकालना। अगर ऐसे डिस्काउंट होगा 80 में 90 में इशू करें तो उससे डिवाइड करके हम पता लगा लेंगे। अगर कोई फ्रैक्शन में आता है डिबेंचर का अमाउंट, तो फ्रैक्शन में डिबेंचर तो इशू नहीं कर सकते, उसके लिए कैश पेमेंट कर दें। जैसे यहाँ पर लिखा होता, सपोज 90 में इशू कर, तो मैं क्या करता, 50,000 डिवाइड बाय 90, तो ये आ गया 555.55 डिवेंचर। तो 555 डिवेंचर तो मैं दे देता, बाकी के लिए कैश पेमेंट करता। तो क्या अमाउंट आती है यहाँ, वेंडर को 50,000 देना है, और डिवेंचर की फेस वैल्यू जो हमने देनी है वो कितनी है, 555 इंटू 100, 500, और इसका 10% डिस्काउंट है तो 55 500। अब देखो डिफरेंस आ जाएगा, 10% 555 इंटू 100, तो 55 500 तो ये हो गया, और 10% पेमेंट हमें कितनी करनी थी, 50,000। तो यहाँ डेबिट का टोटल कितना आ गया, एक मिनट, ये आ गया
5550। तो डेबिट का टोटल आ गया 55,550 और क्रेडिट का टोटल है 55,500। 50 रुपए का डिफरेंस है, तो वो कैश में सेटल होगा 50 रुपए, क्योंकि हमने कुछ डिवेंचर पॉइंट वाले डिवेंचर इशू नहीं कर पाए, तो उसके लिए फ्रैक्शन देना पड़ेगा कैश में। अगर हम बिजनेस परचेज करते हैं तो आपको पता ही है, हम बहुत सारी एसेट को डेबिट करते हैं, लाइबिलिटीज को क्रेडिट, वेंडर को क्रेडिट, और डिफरेंस डेबिट में आता है तो गुडविल और क्रेडिट में आता है तो कैपिटल रिजर्व। पेमेंट की वही एंट्री है जो अभी अभी हमने सीखी। तो ये था हमारा फॉर डिवेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। डिवेंचर को हम एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी भी इशू कर सकते हैं। एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब लोन लिया और लोन लेने के बदले में हमने डिवेंचर दे दिए, तो डिवेंचर हमने ऐसा इशू नहीं करे, ऐसे सिक्योरिटी रखे हैं कि अगर उसकी जरूरत पड़ी, आपको हम लोन का पैसा वापस नहीं दे पाए, तो आप उसे मार्केट में बेचकर पैसा वसूल कर लेना। इसके लिए दो अल्टरनेट होते हैं अकाउंटिंग के, आपको एग्जाम में दोनों ही करने हैं, 1 मिनट का क्वेश्चन होता है बस। फर्स्ट मेथड है कि हम केवल लोन लेने की एंट्री बनाएं। लोन लेने की एंट्री क्या होती है? बैंक टू लोन, और डिवेंचर देने की एंट्री ना बनाए। तो बैलेंस शीट में केवल लोन दिखाई देगा। मान लिया लोन लिया 2 लाख का, डिवेंचर दिए हैं 3 लाख के एज ए सिक्योरिटी, तो लोन कितना दिखाई देगा बैलेंस शीट में? 2 लाख। ब्रैकेट में लिख देंगे सिक्योर्ड बाय डिवेंचर्स ऑफ ₹3 लाख इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ऐसा लिख देंगे बस। लेकिन अमाउंट में कहीं 3 लाख नहीं आएगा। सेकंड मेथड कहता है कि भैया दिखाओ उसको भी, क्योंकि डिवेंचर दिए हैं फालतू में, पैसा तो आया नहीं, डिवेंचर के लिए पैसा तो लोन का आया। हम जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? सस्पेंस। हम सस्पेंस को डेबिट कर, तो सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है डिवेंचर सस्पेंस का, और डिवेंचर का क्रेडिट, तो उसको बैलेंस शीट में और कैसे दिखाएंगे? डिवेंचर 3 लाख माइनस कर देंगे डिवेंचर सस्पेंस 3 लाख, तो बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअल में डिवेंचर इशू किए ही नहीं, एज ए सिक्योरिटी दिए। तो ये था हमारा दोनों मेथड से, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, दोनों से आपको करके दिखाना हो। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है क्या जनरल एंट्री बनेगी एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, अगर हमें रिडेम्पशन की कंडीशन दे रखी है। तो अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पर है तभी एंट्री में कोई चेंज होगा, रिडेम्पशन पार पर है, डिस्काउंट पर है, कोई चेंज नहीं है। अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पर है, अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पर है तो हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये प्रीमियम की अमाउंट है रिडेम्पशन पर, इस एंट्री को एड बैक कर देंगे सिंपल इशू की एंट्री में, बाकी पूरा क्वेश्चन नॉर्मल रहेगा। क्या एड बैक करेंगे? लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इसे एड बैक करेंगे। कब करेंगे? इफ रिडेम्पशन इज एट प्रीमियम। रिडेम्पशन किस पर है? प्रीमियम। तो इस एंट्री को ऐड करेंगे, वरना सिंपल एंट्री बनेगी। चेक करें, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। क्या ध्यान रखना है? रिडेम्पशन प्रीमियम पर तो नहीं है, नहीं है, सिंपल इशू की एंट्री बना दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, मतलब नेट एंट्री बैंक टू डिवेंचर। इशू प्रीमियम पर है, रिडेम्पशन पार पर है। अगेन रिडेम्पशन प्रीमियम पर नहीं है, इशू प्रीमियम पर है। इशू प्रीमियम से हमें लेना देना नहीं है, हमें रिडेम्पशन से। रिडेम्पशन पार है, सिंपल एंट्री बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, फाइनल एंट्री लिखी है। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, सिंपल एंट्री बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू डिवेंचर, नेट एंट्री यही बना दी। ठीक है। फोर्थ, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, यहां पर एक नई चीज आ गई, तो यहां कैसे ऐड करेंगे? एंट्री बनाएंगे पहले एप्लीकेशन मिलने की, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, इशूड एट पार मान लिया 100 वाला इशू कर रहे हैं, रिडीमेबल एट प्रीमियम मान लिया 110 में रिडेम्पशन है, तो पैसा कितना आएगा? 100। फिर इशूड एट पार है तो डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट 100 टू डिवेंचर 100, ये नॉर्मल एंट्री बनाई। इसमें ऐड क्या करना है? लॉस ऑन इशू डेबिट 10
टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टेस्ट। इन दोनों की एक एंट्री बनाकर मैंने ये दी हुई है। अब दो एंट्री बना लीजिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, ये पार पर इशू है तो पार वैल्यू, डिस्काउंट पर इशू है तो डिस्काउंटेड वैल्यू, प्रीमियम पर है तो प्रीमियम। फिर नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना है डिवेंचर में। जो लॉस ऑन इशू और प्रीमियम रिडेम्पशन है केवल ऐड कब करेंगे, जब रिडेम्पशन प्रीमियम पर है तो सिंपल एंट्री में ऐड कर देंगे। ऐसी इशू डिस्काउंट पर है, रिडेम्पशन प्रीमियम पर है, तो इशू करने की एंट्री बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू डिवेंचर, और उसमें ऐड कर देंगे लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम रिडेम्पशन। तो ये एंट्री बन जाएगी फाइनली। लॉस ऑन इशू और डिस्काउंट ऑन इशू को मर्ज कर दिया जाता है। कैसे? मान लिया 90 में इशू किया, 105 में रिडेम्पशन है, इशूड एट डिस्काउंट, तो क्या होगा, बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 90, डिवेंचर एप्लीकेशन, पहले सिंपल एंट्री बना लिया करो लाइन छोड़कर, इशू की डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू डिवेंचर, ये इशू की एंट्री बन गई। अब लॉस ऑन इशू डेबिट करना है 5 रुपीज और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट करना है, ये एंट्री बन गई। अब ये डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू को अलग अलग भी दिखा सकते हैं, वैसे जनरली मर्ज करके दिखाते हैं, तो लॉस ऑन इशू में 15 रुपीज आ जाएंगे पर डिवेंचर। तो ये दो अलग अलग एंट्री मैंने आपको बता दी। ऐसे इशू प्रीमियम पर है, रिडेम्पशन भी प्रीमियम पर है, तो पहले इशू की एंट्री बनाइए, बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर टू प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर लॉस ऑन इशू डेबिट और प्रीमियम रिडेम्पशन क्रेडिट। प्रीमियम रिडेम्पशन और सिक्योरिटी प्रीमियम को मर्ज मत कर देना, ये दोनों अलग अलग ही दिखाई देंगे। तो एक सिंपल सी बात है ना, अगर प्रीमियम पर रिडेम्पशन है तो इसे ऐड करना, वरना नॉर्मल एंट्री बनेगी। हमें राइट ऑफ करना पड़ता है हर साल डिस्काउंट ऑन इशू को भी, और अगर प्रीमियम पर रिडेम्पशन है तो लॉस ऑन इशू को भी, इसलिए हमने मर्ज कर दिया था कि अलग अलग अकाउंटिंग एंट्री ना बनानी पड़े। इसे हम राइट ऑफ करते हैं इन द रेशो ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। किस रेशो में? आउटस्टैंडिंग डिवेंचर के रेशो में। फर्स्ट मेथड है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। ये मेथड एक्सेल में नाम दिया है, वरना हमारा ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है, ऐसा ही करना पड़ेगा। क्या? मान लिया हमने डिवेंचर आज इशू करे 1 लाख के, 5 साल के बाद इसका एक साथ रिडेम्पशन हो गया, तो ईयर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में हर साल हमारे आउटस्टैंडिंग डिवेंचर कितने थे? 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तो रेशो 1111 हो गया। तो इसी रेशो में राइट ऑफ करेंगे हर साल 1/5 एवरी ईयर फॉर 5 ईयर। डिस्काउंट ऑन इशू है तो उसे, लॉस ऑन इशू है तो उसे, दोनों है तो मर्ज करके। फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है जब हम बीच में इंस्टॉलमेंट में डिवेंचर का रिडेम्पशन करते हैं। मान लिया हमसे कहा गया 5 लाख के डिवेंचर इशू करें, ईयर 1 में 2 लाख के, ईयर 3 में 2 लाख के, ईयर 4 में 1 लाख का डिवेंचर का रिडेम्पशन किया। ध्यान से देखिएगा, ईयर 1 2 3 4 आउटस्टैंडिंग डिवेंचर, पहले साल तो शुरू में तो 5 लाख इशू करे, फिर पहले साल के एंड में 2 लाख का रिडेम्पशन कर दिया तो बचा 3 लाख, फिर दूसरे साल के एंड में कुछ नहीं करा तो फिर 3 लाख बचा, फिर तीसरे साल में 2 लाख करा तो 1 लाख बचा, ठीक है, फिर चौथे साल में 1 लाख कर दिया तो खत्म हो गया। तो रेशो निकाल लेंगे इसका 5331। इस रेशो में पहली फर्स्ट ईयर 5/12 इंटू डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू की अमाउंट, सेकेंड ईयर में 3/12, 3/12 एंड 1/12। इस रेशो में इसे राइट ऑफ करते जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, हम जब डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो हर साल हमें इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा। अगर साल में एक बार है, साल में 2 बार है तो 2 बार। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। अगर टीडीएस का रेट दिया है, टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, हम टैक्स काट के देते हैं उनको पेमेंट, और टैक्स हम गवर्नमेंट के पास जमा कराते हैं, तो टैक्स भी हमारी लायबिलिटी है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है। तो अगर टीडीएस रेट दिया है तो टीडीएस को भी क्रेडिट कर देंगे। एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। मान लिया डिवेंचर
पर इंटरेस्ट है 50,000, TDS है 10% 5,000। इसका मतलब डिबेंचर होल्डर को 45,000 की पेमेंट होगी और TDS की पेमेंट 5,000 गवर्नमेंट को हो जाएगी। ईयर एंड में इस डिबेंचर इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफर कर दे, बस ये काम करना। तो ये था पूरा इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसमें हमारा यही काम करना था हमें। आप ध्यान से करिएगा, चैप्टर बहुत इजी है और बहुत सबसे कम टाइम में इसका रिवीजन हो सकता है।